कहा आपका धर्मा समाप्त हो गया, आज आपने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, आप कामयाब हो गए, आप घर जाओ। पूरे किसान वहां पर शांति से घर को आ रहे थे, लेकिन प्रशासन भी जिम्मेवार है। जिस व्यक्ति का हम वहां विरोध कर रहे थे उसकी 3 गाड़ियां उस रास्ते पर आ कैसे गई, और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो गाड़ियां आई, उन्होंने किसी को देखा नहीं, सबको कुचलते हुए निकल गई, किसी को नहीं देखा। हमारे किसान वहां पर गेंद की तरह उछल रहे थे। मैं तेजिंदर के साथ पैदल आ रहा था, पता नहीं कुदरत का क्या करिश्मा है, मैं पानी पीने सड़क पर उतरा, मैंने गिलास पानी पिया, और जब मैं वापस आने लगा गाड़ियां आ रही थी और हवा में हमारे किसान उछल रहे थे। उसी वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया और अखबार में और मीडिया में क्या दिखाया गया कि किसानों ने उपद्रव कर दिया है, किसानों ने वहां पर हल्ला बोल दिया है, सब मीडिया ने दिखाया। लेकिन जब 3 दिन बाद वो इंटरनेट चालू हुआ तो साफ साफ नजर आ गया उसमें कि किसानों के ऊपर कितनी बर्बरता से वो गाड़ियां चढ़ाई गई। हमारे 5-4 किसान और साथियों, एक आपका पत्रकार भाई शहीद हुआ, जिसके ऊपर बहुत दबाव डाला गया उसके परिवार के ऊपर कि आप ये बयान दें कि आपको किसानों ने पीट पीट के मारा है। उसने कहा मैं बयान कैसे दे दूं, मेरे भाई की सीने की हड्डियां टूटी हैं गाड़ी के पहिए से, उसके हाथ में कुलतार लगा, वो नहीं माना। फिर किसानों ने जो 12 तारीख को हमारा अंतिम भोग था, उस पत्रकार माननीय रमन कश्यप का भी अंतिम भोग उन्हीं 4 किसानों के साथ हुआ वहां पर। यह है किसानों का दिल, उन्होंने कभी किसी को फर्क नहीं समझा। और मैं धन्यवाद करता हूं उस पत्रकार परिवार का जो सच्चाई के साथ खड़ा रहा इतने दबाव के बावजूद। साथियों, धान में लूट हो रही है, गन्ने में लूट हो रही है। ये बताइए, कोई भी व्यक्ति यहां पे हाथ खड़ा करके बता दे जिसकी आमदनी 7 सालों में दुगनी हुई हो, एक भी व्यक्ति। लेकिन मैं बता देता हूं, आपका खर्चा तो दुगना जरूर हुआ है। 60 रुपए से 100 रुपए डीजल होने को है, फिर अभी तक 2500 रुपए 3000 रुपए प्रति एकड़ गन्ने की खेती को तैयार करने में लगता था, लेकिन अब 5 से 5,500 लगता है। साथियों, ये महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और इसको कैसे हटाया जाएगा? इसको हटाया जाएगा वोटों से। इसलिए साथियों, जो किसानों की हितैषी सरकार बनेगी तभी आपका भला होगा। पहले भी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इन्होंने किसानों के लिए काम किया है। इसीलिए मैं अपील करता हूं, आप सब समाजवादी पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देकर अपनी जान छुड़ाएं इस जालिम सरकार से, और जो आपका नुकसान हो रहा है किसानी में उसकी भरपाई कर सके। साथियों, मैंने अभी 100 क्विंटल धान रुद्रपुर में भेजा है 1450 को, 1950 का भाव है। 100 क्विंटल का मतलब मुझे 40,000 का सरकारी भाव में नुकसान हो गया। अब ये बताओ, सरकार तो कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, कहां गई वो एमएसपी? किसान तो ये मांग कर रहे हैं ना, हमारा धान कोई भी खरीदे, हमारा धान बाबू प्रधान खरीदे, हमारा धान माननीय रहमान साहब खरीदे, हमारा धान आलम सिंह खरीदे, हमारा धान कोई अडानी अंबानी खरीदे, काला चोर खरीदे। लेकिन आप एमएसपी कह रहे हैं, हमारा धान एमएसपी पर बिकना चाहिए 1940 पर। आपका 17% का मॉइस्चर है, हम उस मापदंड को पूरा करेंगे। लेकिन नहीं, आपने तो बिचौलियों के जेबें भरनी है, आपने अंबानी और अंबानी की जेबें भरनी है। इसलिए साथियों, बड़े ध्यानपूर्वक आपने ध्यान रखना है कि कहीं कोई साजिश ना हो। जो लखीमपुर में घटना घटी, पूरे जोश खरोश से इन्होंने हिंदू और सिख को वो अंजाम दे दिया। जब हम वहां से आ रहे थे वापस, हमें खुटार चढ़ाए पे रोका लोगों ने। हमने कहा आप हमें आगे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? उन्होंने कहा आगे हिंदू और सिखों का दंगा हो गया। मैंने कहा हिंदू और सिखों का कोई दंगा नहीं हुआ। एक नशे में चूर मंत्री के बेटे ने, अजय टैनी के बेटे ने, उसने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है और 5 किसान शहीद हो गए। तब उनकी बात में समझ आई, और जब 4 दिन बाद इंटरनेट चला, सारी पोल खुल गई। इसलिए ऐसे भ्रामक, जो ये भ्रामक चीजें उठाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इससे बचना है। पिछले लोकसभा के इलेक्शन में हमें ये धोखा हुआ था। साथियों, मेरे कहने में किसान मजदूर एकता, समाजवादी पार्टी, हाथ उठा के देना, समाजवादी पार्टी
करता है